मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट में आज भारत सरकार ने एक एफिडेविट दिया है। एफिडेविट इसलिए दिया है कि समलैंगिकता को बढ़ावा न मिले। अभी हुआ क्या है कि 4 जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और जोड़ों ने जो समलैंगिक थे उन्होंने पति पत्नी के रूप में विवाह को रजिस्ट्रेशन कराने व विवाह को मान्यता देने के लिए वहाँ पे वो दिया, अपना आवेदन किया। उससे एक ये आ गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उन सबको आदेश दे देती और उनके उसको वैध करार कर देती तो आगे चल कर के ये प्रक्रिया शुरू हो जाती और तमाम लोग समलैंगिक जोड़े जो थे उनके लिए रास्ते खुल जाते। मगर उसमें भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त वो किया, उन्होंने इस पे नज़र रखी और जो ही उन्होंने देखा कि एप्लीकेशन आई है तो भारत सरकार ने आज एफिडेविट दिया। भारत सरकार ने ये कहा है कि कानूनी रूप से ये है कि वो पति पत्नी के रूप में उसमें एक स्त्री एक पुरुष इसकी संविधान सम्मत मान्यता है और ऐसा संविधान सम्मत मान्यता के साथ ऐसा प्रोसेस में है। इसलिए ऐसे जो संबंध हैं समलैंगिक इनकी मान्यता न दी जाए। लेडीज़ और जेंट्स के शादी की उसकी मान्यता है संविधान में, उसका पालन किया जाए। अब ये कानूनी पेच एक फंस गया है मगर केंद्र सरकार ने समय से पहले ये निर्णय ले लिया, एफिडेविट दे दिया। ये एक कुल मिलाकर के नैतिकता की बात हुई। अब आइए समलैंगिकता का भारत से क्या संबंध है। तो आपको ये बतला दें कि भारत में ना ही यहाँ के पुस्तकों पे है, ना ही कभी महाभारत काल में, ना ही गीता में, ना ही रामायण में, ना ही वेद में, किसी में भी इसकी ना ही मान्यता है ना ही उल्लेख हुआ है। हकीकत ये है कि अरब वगैरह से या और पश्चिम के देशों से जब वहाँ से हमलावर लोग आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो अपने साथ कुछ दास या अपने साथ कुछ वो लोगों को लाए हैं जिनसे उनके समलैंगिक संबंध थे। इतिहास में और किताबों में इसका उल्लेख है कि जब बाबर आया था, बाबर भी एक बाबरी नाम के लड़के को लेकर के आया था। ये चीज़ उल्लेख है, ये बाबरनामा में भी है, आईने अकबरी में भी उल्लेख है बाबरी का, जो एक बहुत खूबसूरत लड़का था। अब आप आइए समलैंगिकता का और भी कई जगह उल्लेख है कि पूरे दुनिया में कुछ देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार भी किया है। एक टेनिस खिलाड़ी थी मार्टिना नवरातिलोवा, भारत के भी कुछ नेताओं ने, गिनती के कुछ नेताओं ने स्वीकारा और कुछ फिल्मी जगत की हस्तियों ने भी स्वीकारा कि वो समलैंगिक थे। भारत में 1964 से पहले भारत के सर्वोच्च पद पे सर्वोच्च उच्च राजनीतिक व्यक्ति, उसके ऊपर भी आरोप लगते थे। पूर्वांचल के, यूपी के पूर्वांचल के एक ज़िले के एक प्रख्यात कवि, लेखक, उर्दू, अंग्रेज़ी व हिंदी के बहुत बड़े विद्वान के साथ उनका नाम आता था। मिस्टर माउंटबेटन, जिन्ना, तमाम नेताओं ने उनका कभी कभी व्यंग्य भी किया है। पार्लियामेंट में भी एक आध बार उस पर व्यंग्य हुए। पूर्वांचल की एक ज़िले पे एक बार एक बहुत बड़े विद्वान ने, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता का नाम था, उन्होंने एक शायरी भी पढ़ी थी और उन्होंने कहा था कि बद से बदतर हो गया। अब उस शायरी मैं पूरी नहीं कहना चाहूँगा मगर भारत में ये जो है उसके बाद भी 1964 से पहले मान्यता देने की एक बार बात चली और देश के सर्वोच्च नेताओं ने उसमें एक खास तौर राजनीतिक पार्टी के एक नेता की उसमें इच्छा थी, परंतु उस समय की जो राजनीतिक पार्टी थी, इवन कांग्रेस, जनसंघ व लोहिया जी के गुट ने चूँकि विरोध किया, इसलिए पूरी कांग्रेस जो थी उसमें एक आध व्यक्ति को छोड़ करके पूरी कांग्रेस भी ये नहीं चाहती थी कि समलैंगिकता को बढ़ावा मिले या मान्यता मिले।
अब आप आइए कि भारत में कई राजनीतिक नेता व कई लोगों ने उन्होंने दबे जुबान ये स्वीकार भी किया और ये भी कहा कि इसमें समलैंगिकता को मान्यता मिले और शादी के उसको मान्यता। कुछ नेताओं ने इस पे खुल करके, बड़े नेताओं ने बयान भी दिए। ये एफिडेविट एक ऐसा मील का पत्थर है कि नैतिकता यही कहती है कि समलैंगिकता को भारत में प्रश्रय या कानूनी मान्यता न दी जाए। इसके लिए एक कदम अच्छा भी है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा लगे, परंतु इस समय का माहौल ऐसा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं तो लोग इसको भी मुद्दा बना देते हैं, मगर आज नहीं, कल नहीं, परसों कई राजनीतिक दल अपरोक्ष रूप से समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए पर्दे के पीछे से अपना वो करेंगे। अब इसमें होगा क्या कि बड़े बड़े वकील अरेंज किए जाएंगे समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। परंतु ये है कि सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है, वो किसी भी कीमत पे समलैंगिकता को मान्यता नहीं देगी। उनकी शादी के लिए कतई भी मान्यता नहीं देगी। सरकार सजग है, यही एक वजह है कि वो एफिडेविट आज दे दिया गया। एक चीज़ और आ रही है कि समलैंगिकता का इधर देश की आज़ादी के बाद इधर करीब 15-20 साल से एक ज़्यादा उनको वो मिला है, ख़ास तौर से 10-12-15 साल से इधर वो लोग काफ़ी यूनाइट हुए हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं, उनका अपना एक ग्रुप बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्री में। इसके पीछे एक ये भी है कि विदेशी कई वो भी चाहते हैं कि भारत को इस तरह का, और विदेशों से काफ़ी फंडिंग है, विदेशों से सहयोग है। एक इंटरनेशनल में लेवल पर पूरी लॉबी है कि भारत में भी इसका प्रचार प्रसार वो करें। और इसको बहुत, उसमें कई फिल्में भी आई, आपने देखा होगा कि समलैंगिकता पे एक फिल्म आई थी, एक हीरोइन ने की थी, उसको काफ़ी कुछ। और भारत में इसके फेवर में भी एक बहुत बड़ी बुद्धिजीवियों की लॉबी लग गई है, जो अपने आप को सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बताते हैं। और उसमें इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं भी, वो खुल करके समलैंगिकता के उसमें बैन लगाने के विरोध में हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब फिर पार्लियामेंट में इसकी भयंकर बहस होगी। उनके फेवर में कई अच्छे टॉप के वकील इस टॉपिक पे खुल करके समलैंगिकता का सपोर्ट में वो करेंगे। आगे क्या होता, वैसे जहाँ तक ये मौजूदा सरकार किसी भी सूरत में अपने रहते हुए समलैंगिकता को ना ही मान्यता देगी। अब एक चीज़ और है, क्या समलैंगिकता को बढ़ावा देना या ठीक रहेगा? देखिए भारत की स्थिति दूसरी है। यहाँ पर आपको एक ताजुब की बात यह है कि एक लेडीज़ जो बाल विधवा हो जाती है, वो पूरा जीवन अपना उसमें ब्रह्मचारी में बिता देती है। यहाँ पे कैरेक्टर का एक बहुत बड़ी वैल्यू रही है। यहाँ पे चारित्रिक दोष पहले नहीं होता था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ थी तो भारत का चरित्र था। भारतीय महिला की एक अलग पहचान थी। भारतीय महिला को पूरी दुनिया में आदर्श महिला माना जाता है। भारतीय पुरुष को भी एक आदर्श पुरुष माना जाता है। परंतु ये सब चीज़ें जो हैं ये विदेश से आई हैं। इंटरनेशनल जो इधर एक प्रचार प्रसार हुआ, उसने भी समलैंगिकता को बढ़ावा दिया। कई कंट्रियों की मिलिट्री में ये दोष है, परंतु भारत में अभी तक ये बीमारी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं आई, बहुत सीमित उस पे है। अगर इसको मान्यता ना ही मिले, इससे जितना ही इसमें बैन लगाया जाए, इसको प्रेशर न मिले, तो भारत के लिए वो हित में होगा, भारत की प्रोग्रेस के लिए हित में होगा। आगे क्या स्थिति होती है ये तो वक्त बताएगा। मैं अजय पत्रकार।